एक कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा है। उस सीसीटीवी कैमरे में अगर गौर से आप देखेंगे तो बिस्तर पर लेटी हैं साध्वी प्रेम वैसा, और उनके साथ एक महिला भी है जो उस कमरे की देखभाल कर रही है, कंबल को फोल्ड कर रही है। और कुछ ही देर के बाद उस कमरे में एक ऐसा शख्स दाखिल होता है जिसे साध्वी प्रेम वैसा एक तरीके से अपना पिता मानती है, गुरु मानती है। वही गुरु आकर सीधे तौर पर उनके गालों को पुचकारते हैं, और पुचकारने के बाद जो साध्वी हैं वो खड़े हो जाती हैं। और उसके आगे जो चीजें होती हैं, हमें शर्म आ रही है उस वीडियो को और आगे दिखाने के लिए, लेकिन फ्रेम दर फ्रेम पलके मत झपकाइएगा, क्योंकि इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर पूरा वीडियो आपको दिखाकर बताएंगे कि इसके बाद असल में साध्वी प्रेमवैसा की किस तरीके से हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है। एक ऐसा रहस्यमय इंजेक्शन लगाया जाता है एक शख्स के द्वारा, जिसके बाद उनके हाथ पैर ढीले पड़ने लगते हैं, अस्पताल ले जाने से पहले उनकी मौत हो जाती है। और बताया यह जाता है कि मरने के 3 घंटे बाद एक इंसान मर चुका है, उसके 3 घंटे बाद उसके इंस्टाग्राम पोस्ट पर एक पोस्ट जारी होता है जहां पर बताया जाता है कि उनके मरने के पीछे असली वजह क्या है। ये सुनने में जितना अजीब है कि एक मरा हुआ इंसान किस तरीके से, क्या भूत प्रेत आकर इंस्टाग्राम चला रहे हैं, या कोई शातिर कातिल चाहता था कि मरने के बाद ये जो पोस्ट है पूरी दुनिया के सामने आए और ये लगे कि साध्वी जी की जो मौत है वो एक नेचुरल डेथ है, ना ही इसमें कोई साजिश, ना ही कोई कातिल है। तो असली वजह क्या है, इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको समझाएंगे। पलके झपकाने की जरा भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो में फ्रेम है जिसे देखकर आपको अपनी आस्था पर डाउट होने लगेगा। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, तेरी तफसील से जानते हैं। तो राजस्थान की साध्वी प्रेम बायसा, जिन्होंने 10 साल की उम्र में ये सपना देखा कि वो साध्वी बनेंगी और उस राह पर निकल भी गई, और अब वो राजस्थान की जानी मानी कथावाचक थी। लेकिन एक इंजेक्शन, एक अश्लील वीडियो और एक सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पोस्ट के इर्द गिर्द ही उनकी जो मौत की मिस्ट्री है वो गोल गोल घूम रही है। और पुलिस को समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस बंद कमरे में ऐसा क्या हुआ, कौन था वो शख्स जिन्होंने वो इंजेक्शन साध्वी को लगाया, और वो पोस्ट जो वायरल हुआ, जो वीडियो वायरल हुआ, क्या उसके अंदर छिपा हुआ है उनकी मौत का राज। दरअसल जो शुरुआत में आपने एक वीडियो देखा जो दीपक ने आपको दिखाया, वो एक एक करके अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाएंगे और समझाएंगे कि किस तारीख का वीडियो है, किसने वायरल किया था और किस वजह से साध्वी की लाइफ पर इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। 13 जुलाई 2025 को एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है, और वीडियो जो था काफ़ी अश्लील था। एक साध्वी, एक गुरु और भगवा वस्त्र पहने जब लोग उसके अंदर दिखते हैं तो काफ़ी लोगों की भावनाएं भी आहत होती हैं। और उस वीडियो को अगर देखेंगे तो उसका टाइम फ्रेम पता लग रहा है 8 जनवरी 2021 का, यानी 21 का वीडियो था, लेकिन 22, 23, 24, 3 साल हो गए। उसके बाद 25 में उसे रिलीज़ किया जाता है और 22 मिनट का ये वीडियो है। 22 मिनट का पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते, काफ़ी अश्लील चीज़ें हैं उसके अंदर, लेकिन जो हिस्सा हम आपको दिखा सकते हैं उसको दिखाकर कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो साध्वी हैं वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई हैं, और उनके बगल में एक महिला खड़ी है जो कभी कमरे में आती है, कभी कमरे से जाती है, और उनसे कुछ बातचीत भी कर रही है। अब कुछ ही सेकंड बीतते हैं कि एक शख्स जो है भगवा वस्त्र पहने, उसने सिर पर पगड़ी लगाई हुई है, वो सीधे साध्वी की तरफ आता है और उनके गालों पर हाथ लगाता है और उन्हें उनके चिन के पास हाथ ले जाता है और उन्हें पुचकारने की कोशिश करता है। अब इसके बाद जो साध्वी हैं वो बिस्तर से उठ जाती हैं और आदमी जो है उस आदमी के गले लग जाती हैं, और गले लगने के बाद जो शख्स है वो भी एक तरीके से आलिंगन करता है, वो भी उनको गले लगा लेता है और थोड़ी देर बाद गोद में भी उठा लेता है। हम वीडियो नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ ग्रैब यानी कुछ जो तस्वीरें हैं वो आपको ज़रूर दिखाई जाए, जिससे आपको कहानी समझने में थोड़ी आसानी हो। अब गोद में उठाने के बाद ये जो पूरा वीडियो था, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बिल्कुल आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन इस वीडियो में अगर हम बात करें तो जो महिला जो आपको दिख रही है वो साध्वी प्रेम बायसा हैं, और साथ में जो एक शख्स नज़र आ रहे हैं उनका नाम है वीरम नाथ। अब वीरम नाथ जो है उनके बारे में कहा जाता है कि वो साध्वी के गुरु हैं। उन्होंने साध्वी को चीज़ें सिखाई हैं, उन्होंने साध्वी को जीवन जीने का सलीका सिखाया है, उन्होंने साध्वी को बताया कि अच्छे कर्म कैसे करने हैं। वो एक तरीके से जो साध्वी हैं उनके गॉड फादर है, और वही उस तरीके से प्रेम बायसा को एक तरह से कथावाचक बना पाए। अब जब ये पूरा वीडियो सामने आया और लगातार थू-थू होने लगी, एक
जो साधु समाज है, जब वो गुस्सा हो गया, रुष्ट हो गया और उन्होंने कहा कि किस तरह से बदतमीज़ी हो रही है, किस तरह से एक कमरे के अंदर इस तरह से एक गुरु और एक उनकी जो शिष्य है वो इस तरह से काम कर रहे हैं, तब जो वीरम नाथ है उनके बारे में कहा गया था कि वो साध्वी उन्हें पिता समान मानती हैं। और उन्होंने ये तक कहा कि देखिए, जो मेरे पिता हैं, उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी और मेरे पिता जो थे मुझे ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे थे और उसी समय उन्होंने ये सब चीज़ें की, आप इसे गलत तरह से देख रहे हैं। एक बार आप सुनिए हमारी वो ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, जहाँ पर जो हमारे रिपोर्टर ने साध्वी से बातचीत की, उस वीडियो के बारे में पूछा जो अश्लील वीडियो वायरल हुआ, तो उस पर साध्वी ने क्या सफाई दी थी। कुछ असामाजिक तत्वों ने षड्यंत्र के जरिए वीडियो वायरल कर दाग केवल मेरे चरित्र पर ही नहीं बल्कि इस भगवे पर व सनातन संस्कृति पर भी लगाया है। तो मेरा सभी संत महात्माओं से अर्ज है कि मेरी अग्नि परीक्षा के लिए स्थान व तारीख निश्चित करके मुझे कृतार्थ करें। और प्रकृति ने मुझे अग्नि परीक्षा के लिए निमित्त बनाया है। मैं अग्नि परीक्षा देकर के पूरी दुनिया में सनातन धर्म की ताकत बताऊंगी कि सनातन धर्म में कितनी ताकत है। आज से 4 साल पहले मेरे और मेरे पिताजी का सबके सामने गले मिलने का वीडियो बना करके मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसकी मैंने पुलिस थाना बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश हुआ। अब उन्होंने उस वीडियो को लेकर के और ब्लैकमेल करना शुरू किया और कहा कि 20 लाख रुपए लाओ, नहीं तो हम वीडियो को वायरल कर देंगे। मैंने पैसे नहीं दिए तो उन लोगों ने उस वीडियो को वायरल कर दिया, जिसकी रिपोर्ट मैंने आज अब पुलिस थाना में बोरनाडा में रिपोर्ट दर्ज करवाई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है और जिन जिन लोगों ने वीडियो को गलत तरीके से पोस्ट किया है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। अब आपने सुनी ये सफाई जिस तरह से साध्वी बता रही हैं। साध्वी यहीं पर नहीं रुकती। जब ये वीडियो वायरल हुआ, एक तरीके से लोगों में बहुत ज़्यादा द्वेष आया, तब उन्होंने इस मामले में शिकायत भी दर्ज कराई। उन्होंने FIR दर्ज कराई और उसमें 3 लोगों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि इस वायरल वीडियो को रोकने के लिए मुझसे लोगों ने 20 लाख रुपये की मांग भी की थी। कहा गया था कि अगर आप चाहती हैं वीडियो वायरल ना हो तो मुझे 20 लाख रुपये दी जाए। और जब कहानी सामने आती है तो पता लगता है जो आश्रम था, जो घर माना जाता है, जो ठिकाना माना जाता है साध्वी प्रेम बाईसा का, वहीं के रहने वाले जोगाराम और उनकी पत्नी कृष्णा और उनके ड्राइवर रमेश के अलावा 2 और लोग शामिल थे, जिन्होंने इस वीडियो को देखा और चुपचाप जो फुटेज है मौका देखकर करीब 3 साल बाद वायरल कर दी और साध्वी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। और जिस तरह से फुटेज सामने आई, साध्वी ने सफाई दी और पूरी कहानी जो है वो बनती चली गई। अब ये वीडियो आने के बाद साध्वी की ज़िंदगी मानो बदल सी गई, एक तरीके से तहस नहस हो गई। उनको जो असाइनमेंट्स मिल रहे थे, जो वो कथा कहने बाहर जा रही थी, अलग अलग राज्यों में जा रही थी, अब ऐसा नहीं हो रहा था। बहुत सारे जो बड़े साधु हैं, जो शंकराचार्य हैं, जो बड़े बड़े लेवल पर बैठे हैं, वो ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा आप यूँ समझिए दुख में चले गए। उन्हें भी इस बात की पीड़ा हुई कि भगवा वस्त्र पहने कोई शख्स इस तरह से कैसे कर सकता है। अगर आप किसी शख्स को पिता मानती हैं, गुरु मानती हैं, तो आप उसके साथ ऐसे रिश्ते कैसे कायम कर सकती हैं। उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। अब ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद समय बीतता गया, लेकिन कहानी तब पलटी जब साध्वी बीमार होने लगी। साध्वी कुछ इस कदर बीमार हुई कि उन्होंने एक शख्स को बुलाया और कहा मुझे इंजेक्शन लगा दो। और जब इंजेक्शन लगाया गया उसके बाद साध्वी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए, वो पूरी तरीके से नीली पड़ गई। उन्हें समझ नहीं आया कि उनके साथ क्या हो रहा है और अचानक अस्पताल ले जाते वक्त कुछ ऐसा हुआ कि साध्वी जो है वो मौत के मुंह में चली गई। अब किस तरह से वो इंजेक्शन लगाया गया, कौन था वो शख्स जिसने घर में ही बैठकर ये पूरी साजिश रची और आखिरकार अपनी मौत के 3 घंटे बाद साध्वी कैसे एक डेड बॉडी कैसे उठती है और इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करती है और वजह बताती है कि देखो इस वजह से मेरी मौत हुई है। आप समझिए किस तरह से जो पूरी कहानी है वो पुलिस का भी दिमाग घुमाकर रख रही है। सबसे हैरानी वाली बात यह कि जैसी तबीयत खराब हुई, एक ऐसे शख्स को बुलाया जाता है जो अस्पताल में काम करता था। उसे ये कहा गया कि आकर देखो कि साध्वी जी की तबीयत किस प्रकार से खराब है। अब वो जो शख्स आता है वो ऐसा रहस्यमय शख्स है जिसे साध्वी जी जानती थी और वो जब शख्स आता है वो सीधे तौर पर इंजेक्शन लगाता और कहता है कि इस इंजेक्शन को लगाने के बाद फौरन साध्वी जी की जो तबीयत है वो ठीक हो जाएगी। वो अपना इंजेक्शन लगाकर अपनी बैग को बांधकर जैसे ही आश्रम से बाहर जाता है, यहाँ पर जो तबीयत ठीक होनी थी वो और ज़्यादा खराब होती हुई चली जाती है। अब इसके ठीक बाद उनके हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं और मौत उन्हें गले लगा लेती है। अस्पताल लेकर भागा जाता है आश्रम के लोगों द्वारा। फिर भी
जान नहीं बचती है और इस तरीके से एक बिल्कुल परफेक्ट क्राइम को जो अंजाम दिया गया था उसमें उस इंजेक्शन की जो भूमिका है वो कटघरे में है। अब ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या जो मौत के पहले जो इंजेक्शन लगाया गया, मौत के ठीक बाद 3 घंटे बाद कैसे एक मरा हुआ शख्स आकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर सकता है और बता सकता है कि मेरी मौत तो एक सामान्य मौत है, क्योंकि मुझे इस जीते जी इस समाज में न्याय नहीं मिला, इसलिए मौत को गले लगाना उनकी मजबूरी हो गई। ऐसा इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा गया। मैं बताऊंगा, पढ़ के बताऊंगा कि वो मरने के बाद एक शख्स किस तरीके से इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता है। अब जो चौथी जो चीज है, इसमें जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आश्रम में जिस तरीके से सोशल मीडिया में चीजें वायरल हुई, तो कोई आश्रम के अंदर ही नहीं चाहता था कि साध्वी की जो चीजें हैं वो बाहर निकल के आए। वायरल होने के बाद आश्रम की जो छवि है उसे खराब किया गया और इसलिए शायद ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसलिए साध्वी को एक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। अब आप समझिए कि साध्वी जी को जब वहां पे ले जाया गया अस्पताल में, उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके 3 घंटे बाद क्या होता है। ये जो आप पोस्ट देख रहे हैं जिसमें साध्वी जी एक तरीके से कार के उसमें से बाहर निकलकर नमस्कार कर रही हैं और क्या क्या चीजें लिखी हैं मैं हूबहू आपको पढ़कर बताता हूं। मरने के बाद पता नहीं कैसे वो कौन शख्स है या किसी जो साध्वी जी ने पहले ही शेड्यूल कर लिया था कि मैं मरूंगी, उसके ठीक 3 घंटे बाद ये पोस्ट होगा। ये अपने आप में जितना सुनने में अजीब है उतना ही रहस्यमयी है। क्या उनके अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास भी था? ये सारी चीजें जानने की जरूरत है। अब यहां पर ध्यान से सुनिए, उसमें लिखा क्या है। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आज अंतिम श्वास तक मेरे दिल में सनातन ही है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम श्वास भी सनातन के लिए लिया। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरु और पूज्य संत महात्माओं का हर पल आशीर्वाद रहा है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई महान संत महात्मा को लिखित पत्र लिखा, अग्नि परीक्षा के लिए निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था? सवालिया निशान लगाया गया है। और उसके बाद जो चीजें उन्होंने ये लिखी हैं कि जीते जी मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूं और ये तभी मुझे न्याय मिलेगा। तो साध्वी जो प्रेम बैसा हैं वो एक तरीके से अग्नि परीक्षा देने को तैयार थी। उनका ये कहना था कि वो उनके पिता के समान थे, उनके बीच में ऐसी कोई भी चीजें नहीं है और गलत तरीके से पेश कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई है, आश्रम को बदनाम करने की कोशिश की गई है, गुरु को बदनाम करने की कोशिश की गई है। और इन सब के बावजूद शंकराचार्य जी बड़े बड़े महात्माओं के सामने वो गिड़गिड़ा कर थक चुकी हैं। जब उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो उन्होंने सोचा कि इस दुनिया को छोड़ के जाना एक मुनासिब होगा। लेकिन ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, एक इंसान उस वक्त इस दुनिया में नहीं था, तो किस तरीके से पोस्ट हो सकता है? उस इंजेक्शन लगाने वाले शख्स का भी पता लगाने में विफल रही है अब तक राजस्थान पुलिस। और साथ ही साथ जो 3 लोग जो बार बार ब्लैकमेल कर रहे थे और कह रहे थे कि 20 लाख रुपए दीजिए, नहीं तो हम आपकी इस वीडियो को वायरल कर देंगे, वो ऐसे शख्स थे कि 2021 का वीडियो था। वो इंतजार करते हैं लगातार 3 साल तक, मतलब 3 सालों तक लगातार ब्लैकमेल का ऐसा दौर चला जहां पर साध्वी मेंटली परेशान होने लगी, उन्हें बार बार मेंटल टॉर्चर दिया जाने लगा, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। और ये जो तीनों जो लोग हैं, जब उन्हें लगा कि पैसे तो नहीं मिल पा रहे हैं और इसलिए इसके बाद कमरे में लगा हुआ जो कैमरे से सीसीटीवी जो रिकॉर्डिंग हुई उसके बाद उस चीजों को वायरल कर दी गई। ऐसे में ये अजीब भी है कि कमरे के अंदर जहां पर लोग अपने कपड़े बदलते हैं, जहां पर लोग आकर आराम फरमाते हैं, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा होने का क्या मकसद हो सकता है? या कोई जानबूझकर उस जगह पर कैमरे छुपाए गए थे या सीसीटीवी कैमरा था? इस चीज के भी पुलिस खंगाल रही है कि मकसद क्या था कि बंद कमरे के अंदर आप कैमरे लगाएं, वो भी उस कमरे में जहां पर एक महिला आकर रेस्ट कर रही है, वहां पर उनका सोना है, वहां पर उनका खाना है और एक साध्वी है। ऐसे में कैमरा लगाकर उन लोगों का असली मंसूबा क्या था? इस चीज को भी पुलिस एक अलग एंगल से खंगाल रही है। फिलहाल के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी पुलिस को इंतजार है और हमारी भी कोशिश है कि जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर कोई भी गलत या कोई ऐसी चीजें आती है तो हम सबसे पहले क्राइम तक पर आपको उसे पहुंचाएंगे और बताएंगे
कि जो लूप होल्स हैं, जो कातिल है, जो बड़ा ही शातिर है, इंजेक्शन लगाता है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता है, गायब हो जाता है और बिल्कुल एक परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश करता है, तो आखिर वो शख्स कौन है, उसका असली मालिक कौन है, कौन उसे अपनी कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों में नचा रहा और किसके इशारे पे उसने ये सारा काम किया। जैसी ही नई जानकारी आएगी हम आपके साथ उसे साझा करेंगे। तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।